इस वीडियो में आज हम यूलर मेथड लर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यूलर मेथड के अंदर मैंने दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। दोनों फॉर्मूले एक जैसी है, जस्ट उनकी स्टार्टिंग अलग की हुई है। ठीक है, पहले फॉर्मूले में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में ये y, ये कोने में n लिखा हुआ है, इसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं इस पोजीशन को। ठीक है, y n इज इक्वल टू y n माइनस वन प्लस h डॉट f ऑफ ब्रैकेट के अंदर x n माइनस वन कॉमा y n माइनस वन। ठीक है, ये एक पहला फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यूलर मेथड के केस में। इन दिस केस n विल स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या लिखा है और क्या आगे बिल्कुल वही फॉर्मूला लिखा हुआ है जब वहां पर नीचे भी, जस्ट इस n की जगह पे क्या कर दिया n प्लस वन। ठीक है, अगर इस n की जगह पे n प्लस वन कर देंगे तो चेंजेस देखो इस तरीके से हो जाएंगे। y n प्लस वन इज इक्वल टू y n बनेगा यहाँ पर प्लस h डॉट f ब्रैकेट के अंदर x n कॉमा y n। इन दिस केस n विल स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल टू 0। ठीक है, यूलर मेथड बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, और इसके ऊपर का प्रॉब्लम जो भी होगा वो आप लोग आसानी से कर पाओगे, जस्ट आपकी कैलकुलेशन राइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पेज को ऊपर कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें, यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1.5 इन 5 स्टेप्स टेकिंग h इज इक्वल टू 0.1 गिवन dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स न्यूमरेटर वाला पार्ट अपॉन में रूट के अंदर x बाय दिया हुआ है एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये गिवन वैल्यू हमें y ऑफ 1 इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, x0 ये इनिशियल वैल्यू 1 है और y0 उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, x और y की वैल्यू इनिशियल वैल्यू हमेशा गिवन होती है, जिसे हम लोग x0 और y0 से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यूजिंग यूलर मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1.5, यानी कि x की वैल्यू 1.5 होने पर ही क्या पूछा हमें, y निकालना होगा। ठीक है, इन 5 स्टेप बोला हुआ, इन 5 स्टेप का मतलब क्या होगा वो बताता हूँ आगे। और जब h कितना होगा 0.1। ठीक है, और x0 कितना है अंदर लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 1 है, x0 कितना है 1 है, और y कितना है उस पर 2 है, यानी कि y0 2 है। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे जो पार्ट गिवन दिया वो लिख लेता हूँ। ठीक है, गिवन क्वेश्चन के अंदर पहले तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, dy बाई डी एक्स यानी कि फंक्शन किस वेरिएबल से बना हुआ, x को y वैल्यू से बना हुआ, इज इक्वल टू वो क्या दिख रहा है हमें, y माइनस एक्स अपॉन रूट के अंदर क्या लिखा है, एक्स वाई। ठीक है, ये लिखा फंक्शन, साइड में कॉमा देके मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर h लिख लेता हूँ, h इज इक्वल टू वॉट 0.1 दिया हुआ है। ठीक है, साइड में ये x0 लिख लेता हूँ, x0 है 1 कॉमा y0 कितना है 2। ठीक है, ये गिवन वाला पार्ट जो भी है मैंने सब कुछ एक ही लाइन में लिख दिया है यहाँ पर। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें y की वैल्यू x की वैल्यू 1.5 होने पर निकाला और x0 कितना, यानी कि x की इनिशियल वैल्यू कितनी है 1 है। इसका मतलब क्या करना होगा, और h कितना दिया है 0.1, इसका मतलब हमें करना क्या है, इस x0 की वैल्यू में, दैट इज इस 1 वैल्यू पे हमें h 0.1 ये ऐड करना होगा। कितनी बार ऐड करना होगा, 5 बार ऐड करना होगा। ठीक है, इन 5 स्टेप बोला, इसका मतलब हमें 5 बार ऐड करना होगा। अगर हम लोग x0 ये जो 1 है उसमें 0.1 ऐड करेंगे पहली बार तो हमें क्या मिलेगा, x1 मिलेगा। देखो उस साइड में दूसरे पेज पे बता रहा हूँ, x1 कब मिलेगा हमें, x0 प्लस h करने पर। ठीक है, और x0 कितना था 1 था। इस 1 में हम लोग अगर हम लोग ये साइड का h ऐड करके तो क्या होगा 0.1 हो जाएगा, तो इसको एडिशन होने पर ये फाइनली क्या होगा 1.1। ठीक है, x2 कब मिलेगा, x2 मतलब देखो प्रीवियस वाला x1 प्लस h। ठीक है, x1 कितना था 1.1 था, इस 1.1 में 0.1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा x3 आएगा, x3 के लिए क्या करना होगा हमें, x2 प्लस फिर से h करना होगा। ठीक है, तो x2 कितना मिला हुआ प्रीवियस स्टेप से 1.2 और h कितना था 0.1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3, यानी कि x3 की वैल्यू मिलेगी 1.3, x2 की वैल्यू होगी 1.2, x1 हो जाएगा 1.1 और x0 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, जिससे h कम करेंगे तो। ठीक है, x4 किस तरीके से रहेगा, x4 x3 प्लस h, यानी कि x3 कितना था 1.3 प्लस h कितना था 0.1, x4 का वैल्यू हो जाएगा 1.4। ठीक है, लास्ट में अगर हम लोग x5 की तरफ आएंगे तो x5 कैसे निकालेंगे हम लोग, x4 प्लस h। ठीक है, x4 कितना है 1.4 प्लस h का वैल्यू 0.1 कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर हमें y पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, बीच में x1 की वैल्यू के ऊपर हमें y1 निकालना होगा, x2 की वैल्यू के ऊपर भी y2 निकालना होगा, x3 की वैल्यू के ऊपर y3 निकालना होगा, x4 की वैल्यू के ऊपर y4 निकालना होगा, लास्ट में x5 की वैल्यू के ऊपर जो आएगा y वही अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक समझा होगा सब लोगों को आपको। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में गिवन डेटा लिख दिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं इतना ही लिख दूंगा, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, और वो राइटिंग टेबल एज फॉलोज लिखने के बाद जो रिक्वायर्ड कॉलम हो गए उसे मैं ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद जस्ट अपना इतना ही काम रहेगा, उस कॉलम के अंदर जो रिक्वायर्ड टर्म्स हो गए उनको फिलअप करना है और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख दिया, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, उसके बाद मैं रिक्वायर्ड कॉलम बनाऊंगा। सबसे पहले कॉलम में मैं लिख सकता हूँ सीरियल नंबर लिख सकता हूँ, लेकिन सीरियल नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने
5 कॉलम बना दिया, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। फर्स्ट कॉलम में ये n लिखा हुआ है, उसके साइड के कॉलम में लिखूंगा यहाँ पर x और ये कोने में n लिखा, ठीक है। उसके साइड के कॉलम में लिखूंगा ये y लिखा, कोने में ये n लिखा, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर f लिखा, f ऑफ क्या किया, xn कॉमा yn दिखाया, ठीक है। xn कॉमा yn दिखा इज इक्वल टू, फंक्शन क्या था देखो, ये फंक्शन ऊपर ही दिख रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, yn माइनस xn लिखेंगे अपॉन रूट के अंदर क्या कर देंगे, xn डॉट वाई एन लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला देखो मैंने शुरुआत में 2 तरीके का फॉर्मूला लिखा था, दोनों में से आप लोग कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो फॉर्मूला लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको एन की स्टार्टिंग वैल्यू लेनी होगी, ठीक है। तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। नीचे वाला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था हमने यहाँ पर, वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस, ठीक है, एच एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स एन कॉमा वाई एन, ये लिखा हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर इन स्टेप ऑफ 5 जो पूछा था या फिर इन 5 स्टेप जो पूछा था उसका मीनिंग तो पहले ही ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो देखो इस केस में हम लोग n कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू कितनी लिख दूंगा, 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, ये y 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x 0 कितना दिया क्वेश्चन के अंदर, देखो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा, और y 0 कितना दिख रहा है आपको, y 0 कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ पर मैंने y 0 की वैल्यू लिख दी 2, ठीक है। इसके बाद अपना मेन काम सब कुछ कैलसी पे होगा। देखो ये क्या दिख रहा है आपको, y 0 है, ठीक है। n का मतलब पीछे लिखा हुआ है, ये y 0 और ये x 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करोगे, y 0 माइनस x 0 अपॉन रूट के अंदर x 0 y 0, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लो, y की वैल्यू कितनी, सीधा सीधा 2, 2 माइनस 1 और नीचे क्या होगा, रूट 2 होगा, ठीक है। तो उसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, 2 माइनस 1, ठीक है। y की वैल्यू 2 है, माइनस x की वैल्यू 1 है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन वाला पार्ट कर दिया था, रूट के अंदर ध्यान रखना, रूट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 इंटू 2 यानी कि 2 कर दूंगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.7071, ठीक है। हम लोग डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखा करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू क्या मिल रही मुझे, 0.7071 मिल रही है, ठीक है। तो वो लिख दी, और इस इक्वल टू के आगे देखो फिर अभी यहाँ पर ये जो भी हमें मिला है ना आंसर 0.7071, वो आंसर आपको कहाँ पे यूज़ करना होगा, इस h के आगे, ठीक है। और h कितना था, 0.1 था, इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू कितनी ले रहे थे, 0 ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू 0, तो इधर से क्या मिलेगा आपको, y1 मिलेगा, ठीक है। तो y1 की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये n कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y0 की पहली वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 2 दिख रही है ना, तो 2 प्लस करना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में ध्यान दो, ये पहला सम है, पहला सम ठीक से समझ लो, सिर्फ टेबल बनाने का आ गया तो इतना ही काम करना है आपको, ठीक है। n की वैल्यू 0 है, तो y0 कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। या फिर इसी रो वाला आप लोग yn यूज़ करोगे सीधा सीधा, ठीक है। तो वो कितना है, 2 है, 2 प्लस h कितना मिल रहा था हमें, 0.1, तो 0.1 लिखा इन टू, उसके साइड में क्या करना है आपको, f ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, यानी कि प्रीवियस वाली जो अंडरलाइन की वैल्यू है ना, वही आपको यूज़ करनी है, साइड से मिली हुई, ठीक है, उसी रो की वैल्यू। वो कितनी है, 0.7071 है, ठीक है। 0 पॉइंट यूज़ नहीं किया, इंस्टेड 0.7071 यूज़ किया, ठीक है। इक्वल टू करने पर उसका आंसर कितना मिलता है हमें फिर, 2.07071। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखेंगे, और चौथा वाला डिजिट राउंड अप करके अगर पांचवा डिजिट 5 से ज़्यादा तो चौथा 1 से बढ़ाना होगा, ठीक है। तो आंसर क्या लिखना है यहाँ पर, 2.0707, ठीक है। 2.0707 लिखा, ये क्या मिला हमें, y1 मिला, ठीक है। हमें इसी तरीके से क्या फाइंड आउट करना है, वाईफाई यानी कि x5 की वैल्यू 1.5 होगी, तब हमें वाईफाई मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये n की वैल्यू अभी 1 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, x1 कर दिया, x1 होने पर इसमें क्या होगा, इस 1 में 1.1 ऐड हुआ, तो इधर क्या लिखना होगा, 1.1, इधर y1 है ना, x की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू कितनी ली, 1 ली, तो ये क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू इधर से लिखेंगे हम लोग, वो कितनी होगी, 2.0707, ठीक है। ये y है, ये x है, आपके पास ये रिलेशन है फंक्शन का, तो इधर कैसे करोगे, 2.0707 माइनस 1.1 करना होगा, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या होगा, 2.0707 माइनस 1.1 करना होगा, अपॉन में रूट के अंदर 2.0707 इंटू क्या करोगे, 1.1 कर दोगे, ठीक है। 1.1 कैलकुलेशन करते वक्त जो नंबर कैलसी पे पुट करोगे उसे क्रॉस चेक करना, वो नंबर भी सही प्लेस होनी चाहिए, तभी आपको आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। एक भी नंबर गलत हो गया तो आगे कैलकुलेशन करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आंसर कितना मिल रहा है हमें, 0.64317 है ना, तो उसे मैं क्या लिखूंगा, 0.6432 लिखूंगा, ठीक है। इस इक्वल टू के आगे मुझे क्या लिखना होगा, 0.6432 लिखना है। नेक्स्ट केस में अभी देखो n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 + 1 कितना बनेगा, 2, तो इधर क्या वो लिखूंगा मैं, y2 लिखूंगा, ठीक है। और यही वैल्यू जो ना अंडरलाइन की हुई वैल्यू, वो मैं साइड में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पर ये n कितना था, 1 था ना, तो ये क्या बन जाएगा अभी, y1 बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y1, लेकिन y1 तो पता है आपको 2.0707, तो वही यूज़ करोगे। ये जो y1 होता है ना, yn जो होता है ना, उसी रो का वैल्यू यूज़ करना होता है, ठीक है। वो डायरेक्टली लिख लूँगा मैं, ठीक है। वो कितना मिलता है देखो फिर, yn कितना, yn इसी रो में yn कितना दिख रहा है 2.0707, 2.0707 प्लस h का वैल्यू कितना था 0.1 इंटू उसी रो में आया हुआ एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन, वो कितना है 0.6432, ठीक है, इंटू 0.6432 यूज़ किया, इक्वल टू कर देते हैं, कितना मिलता है आंसर 2.1350, 2.1350 लिखेंगे यहाँ पर 2.1350, ठीक है। ये हो गया, अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कहाँ पे होगा, अभी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये 1.1 से क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें एक्स एन में एच ऐड कर देते हैं, जैसे कि पहले पेज पे बताया था ना, इधर देखो, ये पहले पेज पे बताया था x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। ये क्या है, x0 है, ये x1 है, x1 1.1 ही होगा, ये x2 कितना होगा 1.2 होगा, देखो लास्ट पे निकाला हुआ, ठीक है। h ऐड होते हुए जा रहा है इसमें। अभी यहाँ पर ये x2 हो गया, ये क्या होगा y2 पिछला मिला हुआ वो कितना है 2.1350, ये y और ये x है, इधर पुट करके y की जगह पे ये वाला वैल्यू माइनस एक्स एन की जगह पे ये वाला वैल्यू, और ये फंक्शन है, इस फंक्शन का रिलेशन प्रॉपर्ली कैलसी पे यूज़ करके आप लोग यहाँ पे एक इक्वल टू वैल्यू जो आएगी वो लिख सकते हो, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग 2.1350 माइनस 2.13, पहले अपॉन वाला लाइन ले लेता हूँ, 2.1350 माइनस क्या करूँगा इस बार 1.2 कर दूँगा, 1.2 अपॉन में रूट के अंदर, ठीक है, वो 2.1350 इंटू क्या होगा 1.2 हो जाएगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने पर आंसर देखो कितना मिलता है 0.541 मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर हमें क्या लिखना है यहाँ पर 0.5841 लिखा, ठीक है। यही वाला एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन हमें आगे यूज़ करना होगा। एन कितना लिया था इस बार 2 लिया था, 2 + 1 कितना होगा y3 होगा, ठीक है। ये y3 लिखा इज इक्वल टू वाई एन, इसी रो का वाई एन यूज़ करोगे जो कितना है 2.1350, ठीक है। तो 2.1350 यूज़ किया, प्लस एच तो पता है हमें 0.1 था, इंटू क्या एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन, उसी रो का वैल्यू 0.5841, ठीक है, 0.5841 यूज़ किया, ठीक है। इसे इक्वल टू कर देते हैं, इक्वल टू करने पर इसका आंसर हमें मिल रहा है 2.1934, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 2.1934, ठीक है, 34 ये लिख दिया। इसके बाद अभी देखो n बढ़ेगा ना, n बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा, 3 होने पर ये क्या होगा 1.3 होगा, और इधर से y3 का वैल्यू मिला हुआ, y3 का वैल्यू कितना मिला था 2.1934 मिला होता, ठीक है। तो फंक्शन वाले कॉलम में अभी हम लोग y की वैल्यू 2.1934 यूज़ करेंगे और x की वैल्यू 1.3 यूज़ करेंगे। तो फंक्शन देखो 2.1934 माइनस करना होगा, क्योंकि माइनस एक्स एन यानी कि 1.3 करेंगे, ठीक है। 1.3 कर दिया, अपॉन में रूट के अंदर है, अपॉन में रूट के अंदर 2.1934 इंटू 1.3 करना है, ठीक है। सिंपली फिर से कह रहा हूँ, कैलसी पर कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना एक भी नंबर गलत नहीं होना चाहिए, नंबर गलत होगा तो सारा कैलकुलेशन करके फिर आगे कोई मतलब है नहीं, अगर एक भी नंबर गलत हो जाता तो, ठीक है। इक्वल टू 0.5291, ठीक है। ये 0 का 1 क्यों किया समझा होगा, ठीक है। तो आगे के केस में देखो n कितना लिया, अभी 3 लिया ना, 3 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा y4 बन जाएगा, ठीक है, सीधा सीधा। या फिर सिंपली यहाँ से आप लोग एक y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। y4 कैसे निकालोगे, ये yn क्या यूज़ करूँगा पीछे वाला ही रो का, ठीक है। 2.1934 प्लस h का वैल्यू 0.1 इंटू वॉट एफ ऑफ एक्स एंड वाई एन, इसी रो में मिला हुआ को कितना था 0.5291, ठीक है। इक्वल टू करने पर आंसर देखो कितना मिलता है 2.2463, ठीक है, 2.2463। इसके बाद अभी वाईफाई वाला लास्ट का काम होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा 4 लिखा, 4 लिखने पर ये 1.4 बनेगा, इसके आगे भी होगा ये 1.4 बनेगा। 1.4 लिखने के बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इधर क्या होगा यही वाला वैल्यू y4 का, यही वाला वैल्यू 2.2463 आएगा, ठीक है। तो y4 ये और ये x4 ये, ठीक है। इस फंक्शन में हमें यूज़ करना होगा, कैसे करेंगे देखो 2.2463 माइनस क्या करना है हमें 1.4 कर देना है, अपॉन में आएंगे रूट के अंदर लिखना होगा, ठीक है। 2.2463 इंटू 1.4 होगा, इक्वल टू करने पर उसका आंसर कितना मिल रहा है हमें 0.4772, ठीक है। 0.4772 लिखना है यहाँ पर, 0.4772 लिखा, ठीक है। ये एफ ऑफ एक्स एंड वाई यहाँ पर यूज़ करके y4 के आगे क्या होगा वाईफाई होगा जो हमें निकालना है, इज इक्वल टू कर दिया, ठीक है।
वो कैसे आएगा, देखो वाई एन, ये पिछला वाला वाई एन यूज़ करके 2.2463, ठीक है, 2.2463 यूज़ किया प्लस 0.1 यूज़ किया इनटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, यही वाला 0.4772, ठीक है, इक्वल टू करने पर उसका आंसर देखो कितना मिलता है फिर हमें 2.29402 है तो 2.2940 लिख देंगे, 2.2940 लिखेंगे, ठीक है। ये है अपना फिर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इसके आगे करना ही नहीं ना, एक्स फाइव होने पर वाई फाइव मिल जाता है, वही अपना काम है। तो लेफ्ट साइड में ये क्या लिखा, 5 लिखा, ठीक है, ये 1.5 होगा, 1.4 के आगे 1.5 होगा, ये है एक्स की वैल्यू, एक्स एन है ना, तो एक्स एन की वैल्यू कितनी मिली हमें 1.5, उस पे ऊपर वाई पूछा था जो कि हम लोग यहाँ से लिखेंगे, वो कितना मिला है 2.2940, ठीक है, 40, लास्ट में जीरो नहीं लिखा रहता था तो भी चलता था, इसे अंडरलाइन कर देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर है इसलिए। और यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वाई इज 2.2940 एट एक्स इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो लास्ट में उस तरीके का सेंटेंस मैंने लिख दिया है, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वाई इज 2.2940 एट एक्स इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई वेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स एंड वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब x0 1 है और y0 कितना 2 है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू टेकिंग h इज इक्वल टू 0.2 एंड कंपेयर इट विथ एग्जैक्ट वैल्यू। यूलर मेथड ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, ठीक है, इसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू से पूछा है, यानी कि जो एनालिटिकल मेथड से हम लोग जो इसे सॉल्व करेंगे ना इस क्वेश्चन को, वो एग्जैक्ट वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। एनालिटिकल मेथड यानी कि कैलकुलस से जैसे सॉल्व करेंगे ना इसको, तो वो उसका एग्जैक्ट मेथड हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग इस दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बाय यूलर्स मेथड। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, गिवन वाला पार्ट पहले लिखना होगा, इस आंसर के मैं आंसर करने के लिए ये वाले एरो से शुरुआत करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे गिवन वाले पार्ट में क्या क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स ये फंक्शन लिख देना है, डी वाई बाई डी एक्स ये फंक्शन ही मतलब क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ मेड ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल, ठीक है, वैसे लिखा, वो क्या है एक्चुअल पे इस केस में फंक्शन वाई बाई एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है। इसके साइड में हम लोग एच मेंशन कर देंगे, एच कितना है इस केस में 0.2 है, तो एच इज इक्वल टू 0.2 लिख दिया, कॉमा किया x0 की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी मिलेगी 1 और कॉमा दिया, y0 की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर देना है, राइटिंग टेबल एज फॉलोज ऐसा स्टेटमेंट देकर 5 रिक्वायर्ड कॉलम बना देने हैं। देखो आगे यहाँ पर मैंने लिख दिया सेंटेंस राइटिंग टेबल एज फॉलोज, उसके बाद 5 रिक्वायर्ड कॉलम बना दिए, उसके अंदर सबसे पहले वाला कॉलम क्या होगा मेरा एन का, एन लिखने के बाद साइड में मुझे क्या लिखना है एक्स एन, उसके साइड में लिखना है वाई एन। आप लोग कॉलम का विड्थ इसी तरीके से बनाओ, ठीक है, क्योंकि वाई एन के अंदर वैल्यू बड़ी हो सकती है, एक्स एन के अंदर वैल्यू छोटी होती है, तो कॉलम का विड्थ इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे के कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स एन कॉमा वाई एन देकर ये राउंड ब्रैकेट इज इक्वल टू जो फंक्शन होता है वो लिखा जाता है। फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, वाई एन लिखा माइनस एक्स एन किया अपॉन में क्या आएगा एक्स एन आएगा, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट साइड में हम लोग फॉर्मूला मेंशन करेंगे। शुरुआत में मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, मैं दूसरा वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एन लिखा प्लस एच होता है, यहाँ पे डॉट होता है, और ये पीछे वाला टर्म एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इन दैट केस एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसके अगर मुझे एन लिखना है यहाँ पर 0, तो अगर एन 0 लेता हो तो ये क्या हो जाएगा x0, साइड में क्या होगा y0, x0 गिवन है कितना 1, ये 1 लिखा, और y0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये गिवन वैल्यूज होती है, इसके आगे हम लोग ये सारी एक्स एन की वैल्यू लिख ही देंगे। एच कितना दिख रहा है आपको 0.2, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर हमें y पूछा हुआ था कब, जब x की वैल्यू 2 होने पर, और एच कितना दिख रहा है हमें 0.2, तो इस x0 पे हम लोग 0.2 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1.2, इसमें फिर से 1.2 ऐड करेंगे तो कितना, 0.2 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 1.4, 1.6, 1.8, और लास्ट में क्या मिलेगा हमें 2.0 यानी कि 2 मिलेगा, ठीक है। उसी x के ऊपर हमें क्या निकालना है, ये साइड का y का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। ये नीचे दिखा नहीं होगा, मैंने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है 1.2 के नीचे भी, तो देखो पेज को ऊपर कर लेता हूँ, इस तरीके से वो लिखा हुआ था, लास्ट में क्या मिला था आपको 2.0 मिला हुआ था, ठीक है। तो इस y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 2.0 पे हमें y पूछा हुआ है, वो है अपना मेन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये नीचे लिखा हुआ समझा होगा आपको, x0 की वैल्यू 1 थी, तो उसमें हमें ये h कितना था, h देखो साइड में यहाँ पर दिख रहा है 0.2 ऐड करते जाना था। तो x0 में अगर हम लोग 0.2 ये ऐड करते जाएंगे तो कहाँ तक जाना है, हमें सिर्फ x की वैल्यू 2 होने तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है, और x की वैल्यू 2 होने पर हमें साइड में उसकी y की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x5 हो जाएगा, ये x0, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4 और ये x5 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या बोला था उन्होंने क्वेश्चन में, इन
5 स्टेप जो बोला था वो वाला काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उस तरीके का मेंशन नहीं किया यहाँ पर 5 स्टेप, लेकिन ये अपने आप आपको ऑटोमेटिकली समझ में आना चाहिए, ठीक है। 5 स्टेप्स ही हो गए वो। इसके बाद देखो n की शुरुआत तो 0 से कर दी हम लोगों ने। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, ये बाय डिफ़ॉल्ट x0, y0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर जो xn और yn है वो हम लोग इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, f(xn, yn) की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वो वैल्यू हो जाएगी 0.5। देखो yn कितना है, 2 है, 2 माइनस 1 था ऊपर न्यूमरेटर में, और अपर में क्या था, xn था, ठीक है। xn कितना था, 1 था, तो 1 हो जाएगी। मुझे लगा कि अपर में y था, तो वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर, 1 मिली, तो ये 1 लिख लेते हैं। इसके बाद अभी इसी रो में आई वैल्यू तो हमें आगे यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो ये देखो n कितना लिया था, 0 लिया था, 0 + 1 1, तो इधर y1 लिख दो आप लोग, ठीक है। yn इधर से ही आया हुआ जो कितना है, 2 है, ठीक है। 2 प्लस h का वैल्यू कितना है, याद रखो 0.2 था इस केस में, 0.2 इंटू पीछे का ये 1, ठीक है। तो वैल्यू कितनी मिलती है, देखो 2.2 मिलती है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2.2 लिख देंगे। इसके बाद वही वाला y1 वैल्यू इधर डायरेक्टली लिख लेना आपको। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, और इधर भी 5 लिख लेता हूँ, ठीक है। n की वैल्यू मैंने डायरेक्टली लिख दिया आगे कॉलम, उस कॉलम में। अभी देखो यहाँ पर ये y1 की वैल्यू होगी, x n है ना, n तो 1 है, तो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। y1 की वैल्यू पीछे से मैंने डायरेक्ट लिखी, ये y और ये x मैं इस फॉर्म में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2.2 माइनस होगा 1.2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, xn यानी कि 1.2 होगा, ठीक है। तो 2.2 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2, तो उसका आंसर देखो कितना मिल रहा है हमें, 5/6 यानी कि 0.83333, ठीक है। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 4 डिजिट लिखने हैं, तो 0.833 और ये 3 लिखा, ठीक है। साइड में हमें ये f(xn) का वैल्यू यहाँ पे यूज़ करना होगा, उसके पहले h 0.2 होगा और ये प्लस yn, n कितना होगा इस केस में, 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y1 की वैल्यू लिखेंगे, और ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, y2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, y2 लिखा। इसी रो में आया हुआ yn का वैल्यू हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है। ये इक्वल टू कर देता हूँ, आगे yn कितना यूज़ करोगे आप लोग, 2.2, तो देखो इधर क्या लिखा, 2.2 प्लस h था 0.2 इंटू ये 0.8333 इक्वल टू 2.3666, ठीक है। 2.3666 लिखना है, क्यों, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग 4 डिजिट लिख रहे हैं इसके कारण, ठीक है। इस बार अभी यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या यूज़ करोगे आप लोग, 2.3666 यूज़ कर दोगे, ठीक है। ये हो गया y, ये हो गया n, यहाँ पे पुट कर दो आप लोग। न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2.3666 माइनस क्या होगा, 1.3 होगा, और अपॉन में क्या लिखना है, फिर से 1.3 लिखना है, ठीक है। सॉरी 1.3 नहीं होगा, 1.4 होगा। h कितना है इस बार, h 0.2 था ना, तो इधर क्या करोगे, 1.4 कर दोगे, 1.4 इक्वल टू आंसर कितना होता है, 0.6904 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0.6904 लिख देंगे, ठीक है। इसके आगे ये हो जाएगा y1 y2 y2 से ये क्या बनेगा, y3 बनेगा, ठीक है। yn ऊपर वाला यूज़ करो या फिर इसी रो में आया हुआ यूज़ करो, वो कितना होगा, 2.3666 उसके बाद प्लस 0.2 इंटू उसी रो में आया हुआ 0.6904, ठीक है, 0.6904 इक्वल टू कर दिया। आंसर कितना मिल रहा है, 2.50468 है, 2.5047 लिख दूंगा, ठीक है। 2.5047 2.5047 लिख दिया, ठीक है। ये 5 ठीक से लिख लेता हूँ। इसके बाद यही y3 की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है। y3 की वैल्यू कितनी होगी, 2.5047। ये y और ये x हमें कहाँ पे यूज़ करना है, इस फंक्शन में, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो 2.5047 माइनस कितना करोगे, 1.6, अपॉन में क्या आएगा, 1.6 आएगा, ठीक है। इक्वल टू करने पर उसका आंसर कितना मिल रहा है, देखो 0.5654, ठीक है। 0.5654 0.5654 लिख दिया। आगे ये y4 बनेगा, y4 इज इक्वल टू, y4 की वैल्यू देखो कितनी मिलती है। फिर आगे हमें कैलकुलेट करते वक्त लिखना है 2.5047 प्लस h का वैल्यू 0.2 इंटू ये वाला टर्म 0.5654, ठीक है। इक्वल टू करने पर देखो आंसर कितना मिलेगा, 2.61778, 2.6178 लिख देंगे उसे, 2.6178 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यही नंबर हमें पीछे लिखना है, 2.6178 ये नंबर लिखा, ये y और ये x हमें यहाँ पर यूज़ करना है इस फंक्शन के अंदर, 2.6178
ऊपर क्या आएगा फिर 2.6178 माइनस 1.8 करना होगा आपको। 1.8 अपॉन में क्या आएगा, फिर से 1.8 आएगा। ठीक है, इक्वल टू करके देखते हैं उसका आंसर कितना मिलेगा हमें। 0.4543। ठीक है, 0.4543 लिखा इक्वल टू। अभी यहाँ पर क्या कर दोगे, वाईफाई कर दोगे इक्वल टू। यही वाईफाई की वैल्यू हमें पूछी थी, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 होने पर वाई कितना होगा वो पूछा था। ठीक है, तो वो वाईफाई नाम से बन रहा है यहाँ पर वाईफाई। तो क्या होगा वो 2.6148 प्लस 2.6148 प्लस 0.2 इंटू, ठीक है, ये नंबर 0.4543, ये नंबर 0.4543 इक्वल टू करने पर उसका आंसर हमें मिलेगा 2.7057 लिख दूंगा मैं। ठीक है, 2.7057 लिख दूंगा। ठीक है, ये इसे अंडरलाइन करके रखता हूँ यहाँ पर। यही वैल्यू मुझे पीछे लिखनी है, 2.7057 लिखा। यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में सेंटेंस क्या लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज 2.7057 एट x इज इक्वल टू 2। तो देखो वो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y इज 2.7057 एट x इज इक्वल टू। अभी क्या करना है हमें, सेम दिए हुए क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है, बाय एग्जैक्ट, उसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, यानी कि कैलकुलस मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स है। ठीक है, तो उसके आगे कैसे लिखेंगे देखो, एंड लिखा, फिर से सिंस लिख लेता हूँ। सिंस डी वाई बाई डी एक्स क्या दिख रहा है हमें, वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, ये जो अपॉन का एक्स है दोनों को सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, ये पार्टीशन कर देता हूँ, पहले लेफ्ट साइड में लिखता हूँ फिर राइट साइड में लिखता हूँ। ठीक है, अपॉन का एक्स सेपरेट करूँगा तो पीछे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें मैथ्स में एक टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये उसके अंदर का एक पार्ट हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। ठीक है, फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर आगे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो क्या करूँगा आगे, ये वाई बाय जो एक्स है इक्वल टू के आगे दिखा हुआ उसको मैं पीछे लिख लूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो जो लास्ट स्टेप में लिखा हुआ ना वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन मैच कर रहा है वो लिख देंगे। किस फॉर्म के साथ मैच कर रहा है देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस टाइप के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन इस टॉपिक के अंदर क्लास 12th में सीखा हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो देखो इसको, ये जो लास्ट में मैंने लिखा है ना, इसको कंपेयर करो ये वाले के साथ। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास मिला हुआ है ना, उसको उसके स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। तो वाई के साइड में क्या दिख रहा है यहाँ पर पी, यहाँ पर वाई के साइड में क्या होगा, -1/x। ठीक है, तो हमें पी क्या समझेगा, -1/x। ठीक है, एंड क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, -1। ठीक है, तो ये जो p मिलता है ना, एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन p, उससे हमें क्या बना लेना, उसका p का इंटीग्रेशन निकालना होता है। ठीक है, तो इस p का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन कांस्टेंट आगे लिया बाहर, ये क्या रहेगा 1/x रहेगा, इधर क्या लिखा dx। ठीक है, तो उसके नीचे माइनस एज इज रखा 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x लिखेंगे। प्लस सी नहीं देना है यहाँ पर, जो log के आगे -1 दिया है ना, वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log लिखा, x के पावर में उस -1 को लेके जा सकता हूँ। ठीक है, वो log की प्रॉपर्टी होती है। पीछे क्या रहेगा, इंटीग्रेशन p dx ही होगा। ठीक है, तो ये जो log x टू द पावर क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन पी डी एक्स जो लिखा हुआ है उसके आगे हमें क्या निकालता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका देखो, यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ इस कॉर्नर में। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, कैसे आता है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आता है। ठीक है, तो लिखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ से लिखा उसको, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी देखो इधर, ये यहाँ पे इक्वल टू दिखा हुआ है, ये इक्वल टू है लॉग एक्स टू द पावर -1 है ना। ठीक है, तो क्या लिखूंगा पावर में, log x टू द पावर -1 लिखूंगा। ठीक है, अगर e की पावर में log के साथ कोई टर्म होता है तो e और log कैंसिल होता है, और जो log के साथ जो टर्म होता है वो साथ आगे लिखना होता है। तो x टू द पावर -1, x टू द पावर -1 यानी कि क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या मिला, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास, 1/x मिली। ठीक है, इतना करने के बाद हमें आगे क्या लिखना होगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट का पार्ट है, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय। इट्स यानी कि किसका, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का जो होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जो हमारे पास इस केस में ये अंडरलाइन किया हुआ मिल रहा है, उसके सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, वो किस तरीके से दिया जाता है, बाय कंसेप्ट वाई डॉट ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से दिया जाता है।
ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर किए थे, dy/dx माइनस y/x इज इक्वल टू -1 के साथ कंपेयर किए थे। तो अभी हम लोग इसके डिफरेंशियल सॉल्यूशन को निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये तो y रहेगा, ई टू पावर इंटीग्रेशन pdx कितना आया था, ऊपर से दिख रहा है 1/x, तो इस साइड में क्या लिखूंगा 1/x लिखूंगा इक्वल टू इंटीग्रल, ये वैल्यू कितनी मिली थी हमें 1/x, फिर से 1/x लिखा, q कितना था -1 था, dx यहाँ पे रहेगा प्लस c लिखा, ठीक है। तो ये y/x कर देता हूँ इसे इक्वल टू, ये माइनस साइन आगे लिख लेता हूँ, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x होगा ना, तो यहाँ पे log x लिखा, dx चला जाएगा, प्लस क्या हो गया c हो गया, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने इनिशियल कंडीशन क्या दी थी, देखो एट x इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना दिया था उन्होंने 1 दिया था, ठीक है। y कितना बोला था 2 बोला था, x1 यानी कि log 1 कितना होता है 0 होता है, तो वो आएगा ही नहीं, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2 मिलेगी, ठीक है। देखो x1 लिया हमने 1, y2 log 1 0 होता है, तो डायरेक्टली c की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिल जाएगी, ठीक है। ये जो c की वैल्यू आई है हम लोग इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का काम कर रहे हैं। c की वैल्यू इधर पुट करूंगा, देयरफॉर y/x इज इक्वल टू माइनस लॉग क्या रहेगा यहाँ उधर x होगा प्लस 2 होगा, ठीक है। इसको आगे मैं दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपॉन का x है ना उसको हम लोग इक्वल टू के आगे लेके जाएंगे तो मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर ये y बचेगा, log x स्क्वायर नहीं करेंगे, ये x, ये जो x होगा राइट साइड जाएगा तो log के पहले लिखना होगा, ठीक है। log के पहले माइनस साइन था तो इधर x माइनस किया, log x कर दिया, ठीक है, प्लस क्या लिखा 2x हो जाएगा, ये 2 राइट साइड जाएगा तो मल्टीपल होगा, तो प्लस के पीछे भी मल्टीपल होगा, प्लस के आगे भी मल्टीपल होगा, तो 2 के साथ भी मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इसके केस में पुट क्या कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू अभी 2 कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 लेने पर हमें y मिल जाएगा, x की वैल्यू 2 रखा तो देयरफॉर y इक्वल टू गया -2 log 2 करो प्लस 2 इंटू 2 कर दियो, ठीक है। अब ये कैलसी से फाइंड आउट करो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो ये कैलसी से कैलकुलेट करने पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिलती है 2.6130, जो कि एक्चुअल अप्रोक्सीमेट वैल्यू के क्लोज ही है, ठीक है। इधर आंसर क्या लिखेंगे 2.6137 लिख देंगे, 37 लिख देंगे, ठीक है। और इसे अंडरलाइन करके रखो, साइड में क्या लिखो एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है, लेकिन कैलसी से कैलकुलेट करते वक्त इधर लॉग में अगर कुछ बेस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो नेचुरल लॉग कहा जाता है, तो कैलसी में आपको इसको ln यूज़ करना होगा, किसी किसी कैलसी में ln लिखा होता है, तो यहाँ पे ये ln लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि अभी मिट गया है। लेकिन ln का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, अगर बेस कुछ नहीं दिया तो वो आपको कैलसी पे बाय डिफॉल्ट ln यूज़ करना होता है, ठीक है। तो देखो 4 2 2 4 4 माइनस 2 log 2 कर दिया मैंने, 2 ln 2 कर दिया, जिसका आंसर कितना मिला 2.6137 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना मिला था, x की वैल्यू 2 होने पर 2.7057 मिली थी, ठीक है। तो और इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 2.6137, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो इधर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने यूलर मेथड की कंसेप्ट के ऊपर से 2 ही प्रॉब्लम लिए। नेक्स्ट लेक्चर अपना फाइनल लेक्चर होगा यूलर मेथड के ऊपर, ठीक है, उसमें भी मैं 2 ही प्रॉब्लम करवाऊंगा। देन उसके बाद हम लोग यूलर्स मॉडिफाइड मेथड या फिर रुंजी-कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ सेकेंड ऑर्डर लर्न करेंगे, ठीक है। रुंजी-कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर ऑलरेडी डन है, कंप्लीट करवाया है। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियोज़ को आप लोग अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करना, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। कोई डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।